हम्म मैं तुम्हें साइकोलॉजिकली बताता हूँ कि ये पांचवा छठा जो है ये नॉर्मल से ज़्यादा टफ क्यों लगते हैं। ठीक है, लेट मी मेक यू, शायद शायद तुमको भी ऐसा लगता होगा कि पता नहीं क्यों फिफ्थ सिक्स में इशू है, ये इशू थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, सेकंड में नहीं है। क्योंकि क्योंकि इन सब में क्या है, ऊपर के जो तीन चार एग्जाम्पल है उन सब में कोई ना कोई रियल चार्ज है। ठीक है, हम उस रियल चार्ज को पकड़ के बैठ जाते हैं और उससे जो है हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना रेजोनेंस करना। इसमें फिफ्थ सिक्स और सेवेंथ में जब रियल चार्ज नहीं होता ना, ठीक है, तो मतलब मतलब हम लोग की हालत खराब हो जाती है। तो तुम लोग की हो ना हो, मेरी हालत खराब हो जाती है कि अब तुम इसका क्या जो है वो मतलब चीर हरण करने वाले हो, पता नहीं क्या तुम इसके साथ करने वाले हो। तो स्टार्टिंग विद दिस फिफ्थ प्रॉब्लम, ठीक है, सबसे पहले तो इस पांचवें सवाल के अंदर रेजोनेंस बेंजीन के अंदर तो हो ही रहा है। तो हमने लास्ट क्लास में एक शायद यहाँ प्रायोरिटी लिखा था भाई बच्चों। नंबर वन क्या था भाई, रियल चार्ज, याद है ना भाई। यस सर। हाँ सर। टू क्या था, लोन पेयर। लोन पैस। नंबर थ्री हमारे पास में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वाला डायरेक्शनल पाई बॉन्ड हो। ऐसे ही हमने मन से नाम दे दिया है कुछ, डायरेक्शनल पाई बॉन्ड। देयर इज नो सच टर्म एज दिस, ये हमारे बीच की बात है। नंबर फोर नॉन डायरेक्शनल, जब कुछ रेजोनेंस का डायरेक्शन ही ना हो तो पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट विद पाई बॉन्ड में नॉन डायरेक्शनल, अब तुम कहीं भी कर लो इसको। ये सबसे लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करता है, सबसे बेकार स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और रेजोनेंस हाइब्रिड भी इसका बहुत ही यूजलेस होता है, मतलब इतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड इसका बहुत ही अजीब होता है। इट्स लाइक जैसे वो तुम किसी जानवर को ऐसा देख के बोल दो, देख इसमें हल्का हल्का देखो दूसरे जानवर की फीलिंग आ रही है, तुम बोलोगे कहाँ है, कुछ नहीं, नॉर्मल जानवर तो लग रहा है, मतलब यू वॉन्ट इवन रिकॉग्नाइज कि ज्यादा हाइब्रिड की तरह डेविएट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके अंदर इफ आई ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके अंदर कोई चार्ज है भाई कहीं पे, कोई नो। ठीक है, इसमें जो है आ, हाँ ओ का पाइबॉन्ड खोल देंगे। इसमें तो कोई लोन पेयर है, एक्चुअली है। ठीक है, बट लोन पेयर इन रेजोनेंस है क्या? नहीं। नो, नहीं सर, बिकॉज ऑल्टरनेट नहीं है। ओनली चीज पाई लेफ्ट पाई इज रेजोनेंस। पाई पाई है। इलेक्ट्रिसिटी तो डिफरेंस वाला पाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला यूज करेंगे। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला यूज करेंगे। तो ये पाई बॉन्ड जो है ये एक्चुअली मैं ओ पे ओपन कर दूंगा। ठीक है, जिसकी वजह से मेरे पास में एक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, जिसको देखो मैं ऐसा यहाँ पे क्या सी ओ माइनस, ओ पे एक लोन पेयर और माइनस ऐसे ड्रॉ करता हूँ। एक्चुअली ओ पे तीन लोन पेयर है, बस मैं एक एक्स्ट्रा ड्रॉ कर रहा हूँ। और इस सी पे प्लस, अब ये सी पे जो प्लस बनाएगा इस, अब ये वाला पैच जो नॉर्मल रेजोनेंस हम करते हैं ये उससे स्टार्ट करेंगे हम लोग चार्ज की तरह। ठीक है, एंड व्हाट विल डू इज विल डू दिस। ठीक है, हमारे पास में ये हो जाएगा कि अब क्या होगा बताओ, अब मैं इसमें सब में दो दो एरो यूज नहीं करूंगा, एक एक एरो यूज करूंगा। मतलब ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है एज इट इज शिफ्ट करके उखाड़ के यहाँ से यहाँ डाल दो। दिस विल बी सी डबल बॉन्ड और एच और ओ माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, प्लस चार्ज, दिस राइट। इसके आगे मैं ऐसे ड्रॉ करता जाऊंगा तो ये इधर आ जाएगा। एक तुमने बेंजीन रिंग के अंदर एक पैटर्न देखा होगा बच्चों। पैटर्न ये है कि एक बार जो चार्ज अपीयर करता है वो हमेशा फिक्स तीन पोजीशंस पे आता है। हाँ सर। हाँ, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेटिव्स पे। ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेटिव पे, उस ऑल्टरनेटिव पे भी सिग्नेचर है, जहां ग्रुप लगाया है उसके क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे ही आएगा। ठीक है, और ये अगला फिर ये ऐसे, और ये एज यूजुअल जैसे सारे स्ट्रक्चर्स में रिपीट होता था, उसके बाद बनने के बाद में कोई दिक्कत थोड़ी है इसके अंदर। दिस इज फाइव स्ट्रक्चर्स का ड्राइंग जो हम लोगों ने बनाया है ऐसे। ठीक है, और ये वाला लोन पेयर इधर घुसा दोगे तो ये हमारे पास में वापस बंद हो जाएगा। एंड दिस विल बी सी डबल बॉन्ड ओ एच, लेकिन बेंजीन डिफरेंट होने की वजह से ऐसा बन गया है। तो ये टोटल स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें देखो मैं इसका जब हाइब्रिड ड्रॉ करूंगा, दिस इज गोइंग टू लुक लाइक, दिस हाइब्रिड इज गोइंग टू लुक लाइक सी ओ एच। ठीक है, एंड वो डॉट डॉट की जगह देखो मैं ऐसे यूज कर देता हूँ, ये ये सच दैट चार्जेस कहाँ पे, इस पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस इस सी पे,
अब देखो ये बीच के स्ट्रक्चर्स जो हैं ये हम खा गए हैं, याद है ना भाई, इस बॉन्ड को यहाँ तोड़ना फिर इसको यहाँ तोड़ना, ये सब स्ट्रक्चर्स खा गए, बिकॉज ये एज गुड एज रियल पॉजिटिव चार्ज की तरह हम लोग रेजोनेंस करवा रहे हैं। तो इसलिए डेल्टा प्लस यहाँ पे, डेल्टा प्लस यहाँ पे, डेल्टा प्लस यहाँ। द सेम गोज फॉर दिस NO2। NO2 में भी बहुत सारे लोन पेयर है गाइस, पहले तो 1 2 3, इस पे 1 2 लोन पेयर ही लोन पेयर भरे हुए हैं, भरे हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या लोन पेयर रेजोनेंस में हैं, एक्चुअली हैं, यस दे आर। पाए पाए देखो लोन पेयर रेजोनेंस में यहाँ पे है, तो एक तो यहाँ ऊपर रेजोनेंस हो रहा है गाइस, इधर ये देखो ये वाला, ठीक है, सच दैट ये ग्रुप जो है ये आपस में ही खेलता रहता है, इट कीप्स ऑन प्लेइंग विद इटसेल्फ सच दैट, ठीक है, तुमने यहाँ पे माइनस किया और यहाँ पे प्लस किया कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा। दिस इज द रीजन, ठीक है, दैट बोथ NO बॉन्ड्स, क्या भाई, बोथ NO बॉन्ड्स in NO2 are of same length. Are of same length. ठीक है, अच्छा अब इसमें both NO bonds in NO2 are of same length. तो सर रीजन क्या दिया था इसका आपने? रेजोनेंस है बेटा ना, रेजोनेंस है ना NO2 के अंदर। देखो इसमें तो जरूरत भी नहीं है, कोई सिंपल NO2 ग्रुप भी लगा होना, सिंपली CH3NO2 हो, बेंजीन की जरूरत नहीं है इसके लिए। तो NO2 ग्रुप ऐसा होता है ना भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और O माइनस होता है और N प्लस होता है। हाँ सर। तो यहाँ पे रेजोनेंस चालू है ना इसका, ये पाई बॉन्ड इधर खुलेगा, ठीक है, पाई समझ बॉन्ड गया इधर सर। खुलेगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3 फॉर अ मोमेंट क्या बन जाएगा, CH3N+2 बन जाएगा, हाँ और O दोनों एक एक हो जाए। बनेगा। तो अब इसमें से घुसा दो इसको, तो इस स्ट्रक्चर को डिस्कार्ड कर देंगे, बट अगला स्ट्रक्चर आइडेंटिकल बनेगा ना, CH3N, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और इधर O माइनस। तो ये 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं हुआ भाई? हाँ सर। तो बस 1.5 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। पहले तो ऊपर का NO2 में NO बॉन्ड लेंथ बराबर होंगे, बिकॉज दोनों आइडेंटिकल हैं। सर तो 6th वाले में हम लोग को NO2 का करना है और वो करना, फिर दोनों साथ में करना है वैसा है? आई एम सॉरी, साथ में नहीं करना है यार, NO2 हो रहा है ऊपर, अच्छी बात है, उसको छोड़ो तुम्हारे। अभी हमारा एम जो है ना, वो NO2 के अलावा कुछ आगे बढ़ने का भी तो है। हाँ सर तो ठीक। तो आगे बढ़ने का एम है, तो उसको आगे बढ़ाओ, बेंजीन के अंदर घुसाओ। तो व्हेन ऑपरेटिंग विद बेंजीन, मुझे बताओ, अब बेंजीन के साथ करते समय इसके इतने सारे लोन पेयर थे, इसके 2 लोन पेयर थे, कोई भी लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है क्या? नहीं सर। नहीं सर। विद दिस पाई बॉन्ड, विद दिस खाली पाई, पाई बॉन्ड ही रेजोनेंस। हाँ, ओनली N डबल बॉन्ड O ही रेजोनेंस में है, और ये पाई बॉन्ड कहाँ खुलेगा, O की तरफ की N की तरफ, वो की तरफ। की तरह। एंड इसकी वाट लग गई, बस जैसे लगती है हमेशा, रिंग की वाट लग गई। रिंग रिंग एक्चुअली, रिंग जस्ट लुक्स अप, ठीक है। तुम्हें पता है, तुम ये बात जानते हो कि रिंग को ऊपर देखते ही समझ में आ जाता है, उसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती, ऊपर देखते ही समझ में आ जाता है कि आज जो है वो उसकी फटेगी नहीं फटेगी, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा कि उसे दिया जाएगा, वो एक ग्लांस में समझ में आ जाता है। वो एक ग्लांस में समझ में जो आना है वो हम आज की क्लास में सीखेंगे, वो प्लस एम और माइनस एम ग्रुप्स पहचानना है, ठीक है। तो खैर क्या हो जाएगा बताओ, जो उधर खुलेगा जब ओपन होगा, तो फॉर अ मोमेंट क्या होगा बताओ, इसका स्ट्रक्चर बनेगा क्या बताओ, N पे +2, O पे माइनस, ठीक है, और ये एक्चुअली ऐसा ऐसा और ऐसा, राइट। क्या हो गया, तुम लोग बाहर ही बैठे हो आधे लोग। हाँ, तो अब बताओ, ये स्ट्रक्चर हम डिस्कार्ड करेंगे, लेकिन ये तुरंत हमें दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है पाई बॉन्ड के इधर से तो गिराने हैं भाई, राइट। हाँ सर। तो डबल बॉन्ड N
वापस से n+1 पे आ जाएगा, O- और O-। अब रिंग जो है वो उसका हम बारी बारी से हम रिंग की वाट लगाएंगे, फिर ये बॉन्ड इधर, एंड ऊपर के सारे स्ट्रक्चर्स रिपीट होंगे, जो ऊपर बनाए ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स रिपीट होंगे, सब स्ट्रक्चर वैसे ही रिपीट होंगे। तो इसलिए इसका हाइब्रिड क्या बन जाएगा? सर वो रिपीट तब होगा जब n+2 हो जाएगा, तो n+ रहेगा ही हमेशा। हाँ, n+ तो रहेगा ही हमेशा, वो ठीक है। मतलब दिस इज द रेजोनेंस दैट इज गोइंग ऑन। देखो इनके बीच में रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। तो दिस इज लाइक इस n पे हमेशा मैं एक +1 चार्ज लगा दूंगा। देखो इस n पे मैं हमेशा एक +1 चार्ज लगा दूंगा, इस पे डेल्टा माइनस, आई एम सॉरी, इस पे -1/2, ठीक है, और यहाँ पे क्या बताओ, डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस, ये बना लो भाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम सीखने जा रहे हैं गाइस आज की क्लास में, ठीक है। अगर दुनिया खत्म नहीं हो गई अगले साल तक, ठीक है, अगर बच गए और जेई हुआ, तो बहुत काम आएगा जो हम रेजोनेंस सीखेंगे अभी आज की क्लास में, वो समझे उत्कर्ष? हाँ सर, एकदम सही है। सर एक डाउट है। सर आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो। मतलब sarcasm। नहीं, मैं अभी की हालत से तो वही मुझे बेटर लग रहा है यार वो। हाँ, डाउट पूछो सोई, डाउट पूछो। हाँ। सर वो जो फिफ्थ वाला है ना, उसमें जो आपने जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाया ना, जिसमें C+ है और O- है, हाँ। सर मैं उसमें मुझे डाउट था कि इतनी भूमिका डाउट के समय आवाज चली गई तुम्हारी। तीनों बॉन्ड ऐसे टिल्ट हो गया है, तो वो जब ये चुप हो जाओ, कुछ समझ में नहीं आ तीनों रहा। बॉन्ड एक बार टिल्ट नहीं हो सकता। जोहेब, हाँ, तुमने जो बोला वो कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, दोबारा बोलो, एक बार कोशिश कर लो जल्दी से। सर हमें आया, आपका इंटरनेट खराब होगा। नहीं है सर, वो ब्रोकन हो हाँ जाता है। सर। सर मजाक था वो एक। क्या? हाँ ओके। अरे ऐसे मजाक कुछ सही में हो सकता है यार, खराब मतलब भाग रहा है। हाँ बोलो जोहेब, बोलना दोबारा। गया, चलो। हाँ हेलो सर। हाँ, हेलो जोहेब, हाँ सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। बोलो। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे हम लोग लास्ट स्ट्रक्चर हमेशा बनाते हैं ना, कि हाँ उसमें पाई बॉन्ड के मतलब बेंजीन रिंग के तीनों बॉन्ड का पोजीशन शिफ्ट हो जाता है, हाँ, वैसा ही हम लोग फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में नहीं कर सकते जब C+ है। फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में मतलब तुम बोल रहे हो कि, तो हम लोग वो क्यों करेंगे बेटा? वो स्ट्रक्चर तो बनते हुए आ रहा है ना, इसका अगला स्ट्रक्चर वही तो है। मैंने देखो बनाया नहीं, यहाँ पे हर स्ट्रक्चर का काउंटर पार्ट है ना बेटा यहाँ पे। ये देखो, ये वाला बॉन्ड यहाँ गिराओगे तो ये बन तो रहा है, तुम्हें बीच में थोड़ी खुजली हो जाएगी। सर एक मिनट ओके, तो सर वो एक्चुअली इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर रहेगा। उसको सुनो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जोहेब यार। अब वो एक स्ट्रक्चर वहां पे सर उसको लेना है, हमारा एम नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स काउंट करने पे बहुत सारी बुक्स में ये स्ट्रक्चर काउंट नहीं किया रहता है। वो बहुत सारी बुक्स जो है इसको 1 2 3 4, ठीक है, और 5, यही 5 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करती हैं। अगर तुम ये स्ट्रक्चर गिनोगे तो तुम्हें फिर वहां पे भी ये स्ट्रक्चर गिनना पड़ेगा बीच में एक और। ओके सर। सबने नोट किया? यस सर। अच्छा, कमिंग टू द सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट में देखो भाई, सेवेंथ पार्ट में बताओ पहले, रेजोनेंस हो रहा है, तुम्हें पैच मिला रेजोनेंस का? हाँ सर। रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस रेजोनेंस रेजोनेंस
ये रहा, सही बात है ना भाई? सही है। हाँ सर। ओके भव्य, जग रहे हो ना भाई भव्य? हाँ सर इसके सारे स्ट्रक्चर अनस्टेबल है। अच्छा, सारे स्ट्रक्चर अनस्टेबल है। हेलो सर। हाँ हाँ भव्य। तो देखो ये स्ट्रक्चर जो है ये अपने आप में बहुत ही नया और मतलब कुछ कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट लेके आएगा। तो पहले तो इसके ऊपर जो है वो अपना सिंबल बना दो। ठीक है, अपना सिंबल बना दो, क्योंकि ये स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल क्यों नहीं है देखो हम लोग देखते हैं अभी। ये स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं है। तो चलो, तो अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे हो? ख्याति, हर जगह। हाय ख्याति। देखो ख्याति। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ हेलो दिशा। हेलो सर। दृष्टि, हाय दृष्टि। सिद्धांत, मॉर्निंग तनीषा। हाय सर। हाय। तो चार्जेस ज्यादा की बात नहीं है। व्हाट यू आर अबाउट टू सी, यू यू माइट नॉट बी एक्सपेक्टिंग दैट कि सर ये भी देखना पड़ता है क्या? तो इसकी प्रॉब्लम क्या है कि अगर तुम इसके ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन देखोगे, ट्रू ऑर्बिटल ओरिएंटेशन, ट्रू ऑर्बिटल ओरिएंटेशन, तो ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये एक्चुअली ये एक्चुअली कैसे आया होगा गाइस? कभी मेरे पास में एक बेंजीन रहा होगा। देखो बेंजीन को मैंने पहले तो लेटा दिया है। लेटने पे इसका बेंजीन में क्या है, मेरे को असली पिक्चर दिखाई देगा। ठीक है, मैंने बेंजीन को लेटा दिया है। दिस इज एच, दिस इज एच, दिस इज एच। अगर यहाँ पे मेरे पास शायद कभी कोई ऐसा ग्रुप लगा होगा जैसे एफ, या कोई लिविंग ग्रुप, समझ रहे हो? एफ और दिस इज एच और दिस इज एच। तो सारे सिग्मा बॉन्ड्स को मैंने देखो ब्लैक से बनाया है, और मैं सारे पाई बॉन्ड्स को ब्लू से बनाऊंगा। अब देखो ये ऐसे ऐसे रहेंगे परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। किसी को डाउट है भाई कोई? अर्पित? नहीं देखो तो ये ऐसा हो जाएगा। डायग्राम जो है वो, हाँ ऐसा कुछ। अब क्या हुआ, इसमें प्लस चार्ज क्यों आया होगा? बिकॉज समथिंग हैपेंड। क्या हुआ बताओ? ये जो फ्लोरीन है, ठीक है, दिस एक्चुअली फ्लोरीन टर्न अराउंड, ठीक है, this fluorine actually turned around, and this actually exerted a monstrous force, ठीक है, in actually pulling its electron। ठीक है, इसने क्या किया, इसने बहुत दम कस के फोर्स लगाया, सच दैट कि इसने सारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे, ठीक है, ये अपने पुल बैक कर लिए इसमें कार्बन से। सर ये ड्रॉ करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, तुमसे हो नहीं पाएगा वैसे भी। चलो देखो, तो फ्लोरीन ने बहुत बहुत जो कस के फोर्स लगाया, एंड अल्टीमेटली क्या अलग हो गया बताओ? क्या अलग हो गया बताओ? तो वो एक इलेक्ट्रॉन F माइनस बन के अलग हो गया। एक इलेक्ट्रॉन नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया। एक अपना खुद का और एक कार्बन का, दोनों का इलेक्ट्रॉन लेके गया। एक मतलब हम कार्बन का एक गया वैसे बोल रहे हाँ कार्बन का एक गया, सही बात है। एंड व्हाट विल वी बी लेफ्ट विद? तो वी विल बी लेफ्ट विद, ठीक है, अ रेजिड्यू दैट इज नॉट, ठीक है, वेरी गुड। एक ऐसा हमारे पास में। सर लेकिन ऐसा कि दोनों स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो गया। पहले तो कम से कम दोनों का इससे तो ज्यादा स्टेबल थे। जो कमाल है यार जोहेब, मैं तो अभी तक रिएक्टेंट बना रहा हूँ, मैंने तो कुछ किया। ये चीज कैसे हुई जोहेब, उसको छोड़ना पड़ेगा तुम्हें एक बार। मैं बस तुम्हें ये बता रहा हूँ कि इसके आगे रेजोनेंस क्यों नहीं होगा।
ये समझाने के लिए मैंने इतनी देखो भूमिका बांधी है, उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। ये जो कहानी इससे पहले की है कि एफ क्यों छोड़ के गया, ये हम लोग जब राइट टाइम आएगा तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तुम पूरी तरह गलत नहीं हो, तुम सही बोल रहे हो कि ऐसा ही क्यों करेगा, ठीक है, बट अभी मान लो एक बार एच एच एंड नाउ द प्रॉब्लम इज गाइस कि इसका जो पॉजिटिव जहां पे चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली, ठीक है, वहां पे आया है जहां पे पहले कभी हाइड्रोजन हुआ करता था। दिस ऑर्बिटल विच वाज एक्चुअली होल्डिंग एफ माइनस इज एक्चुअली एम्प्टी नाउ, ठीक है। दैट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑर्बिटल is oriented along the direction of hydrogen, whereas the remaining blue orbitals जो कि हैं, जो कि ब्लू ऑर्बिटल्स जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं गाइस, वो सब ऑर्बिटल्स जो हैं, वो सब ऑर्बिटल्स एक्चुअली किसी और प्लेन में हैं, दैट इज इन अ प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिटल कंटेनिंग दिस पॉजिटिव ऑर्बिटल प्लस, मतलब प्लस ब्लैक ऑर्बिटल और ब्लू पाई ऑर्बिटल्स को ऑब्जर्व करो एक बार ध्यान से। और ये वाला पोस्टुलेट जो रेजोनेंस की कंडीशंस में लिखवाया था उसको एक बार याद करो। व्हाट यू वर टोल्ड फॉर दिस इज, तो सब एक प्लेन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब एक प्लेन में होना चाहिए, दैट फॉर रेजोनेंस टू ऑकर, ठीक है, द कॉन्जुगेटिंग p orbitals, conjugating orbitals must be parallel. Must be parallel. लेकिन ये फ्लोरीन अचानक से आया कैसा? अरे बेटा फ्लोरीन इसलिए मैं लेके आया हूँ, देखो मैं क्यों लेके आया हूँ फ्लोरीन, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें पहले ये समझा सकूं कि यहाँ पे ये प्लस चार्ज क्यों आया होगा, बिकॉज यहाँ पे कभी कोई बॉन्ड रहा होगा जिसमें ये एटम बी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहा होगा, तभी तो बी लेके भागा होगा ना कार्बन को प्लस बना के छोड़ के। यस सर। इसलिए मैंने पहले ये डायरेक्टली स्ट्रक्चर से शुरुआत करने के बजाय रजत, मैंने पहले एक न्यूट्रल कंपाउंड से स्टार्ट की, दैट इज फ्लोरोबेंजीन। समझ रहे हो क्या? समझ गया सर। हाँ सर। तो मुझे बताओ सब लोग, देखो दोबारा देखो सब लोग, देखो ध्यान से सुनो, इस फ्लोरोबेंजीन में ध्यान से, अनया होगी नहीं भाई? हाँ सर। अच्छा, इस फ्लोरोबेंजीन में ये एफ एग्जैक्टली उसी प्लेन में होगा जहां पे इन सब के एच होंगे, बोलो है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, जब ये एफ छोड़ के जाएगा इसको बेंजीन को, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो पॉजिटिव ऑर्बिटल बेंजीन पे एम्प्टी ऑर्बिटल बचने वाला है वो भी उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में ये सब हाइड्रोजन्स हैं। हाँ सर। जी सर। यस सर। इसका मतलब हमें पहले समझना है कि ये वाला प्लस इस पाई बॉन्ड से जो हम रेजोनेंस करवा रहे थे ना पार्थ, हम क्या बोल रहे थे भाई यहाँ पे रेजोनेंस है, तो तुम क्या करते बताओ, तुम इसको यहाँ पे ऐसे ब्रेक कर देते और कुछ अजीब सी ऐसी ड्राइंग कर देते जो बहुत बच्चों ने बनाई होगी, ऐसे यहाँ पे ऐसे करके। वैसे ही बने हैं बहुत सारे। सही बात है, तो तुमने ये बना दी, ये भी बहुत खुशी की बात है, बिकॉज जो मैंने सिखाया तुम्हें उसमें तुम्हें यही करना था। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये हो ही नहीं सकता है, बिकॉज ये वाला पाई देखो, ये वाला प्लस वाला बॉन्ड देखो, मैं अपना पेन जहाँ चला रहा हूँ उसको, अरे हाँ, मैं अपना पेन जहाँ चला रहा हूँ मेरे को देखो, ये वाला एमटीपी ऑर्बिटल इससे ओवरलैप नहीं कर सकता है ये वाले ब्लू से, क्योंकि इसका डायरेक्शन ही मैच नहीं करता ना बेटा। ये और ये इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। सर देन हाउ कम प्रीवियस एग्जांपल्स में इस पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ी? हाँ हाँ सर। हाँ, अब फिर ये बात आती है कि आज से पहले तो हमने कभी इतना सीरियस मैटर नहीं बनाया इस चीज को, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो छापना, ठीक है। और फिर ये समझना कि कब हमें ये पॉइंट याद आना चाहिए, कब ये पॉइंट जरूरी बन जाता है। सबने छाप लिया पहले? हाँ अथर्व, नहीं हमें एक्चुअली मालूम भी नहीं होता पहले ये। हम लोग एक ट्रिक याद करेंगे,
वो ट्रिक जो है वो हमें याद दिलाएगा कि क्यों हमें कब रेजोनेंस करवाना बंद करना पड़ता है कभी कभी। एंड ये बिल्कुल लॉजिकल है, एक्सेप्शन नहीं है ये कोई, ये बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि तुम अभी ऐसी पोजीशन पे हो कि बताओ, अच्छा रोटेशन लॉक है कि नहीं बताओ रिंग में, क्या मैं इस रिंग में कुछ ट्विस्टिंग टर्निंग करके इस जो है ब्लैक वाले पी ऑर्बिटल को पैरेलल बना सकता हूँ क्या बताओ ब्लू के? कैन आई डू समथिंग जिससे ये बन जाए पैरेलल? ऐसे नहीं बन सकता है। तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा, एक तो अर्पित, सबसे पहले तो जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं अर्पित, समझ रहे हो, उनमें क्या है, कभी ऐसी दिक्कत ही नहीं होती। क्यों दिक्कत नहीं होती? बिकॉज ओपन चेन कंपाउंड्स में जो बीच में सिग्मा बॉन्ड होते हैं ऑल्टरनेट वाले, उसको रोटेट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? वो घूम सकता है ना यार, अलाइन हो जाएगा। अपने ऑर्बिटल को मैच करने के लिए रोटेट कर सकता है। हाँ, तुम्हें ये प्रॉब्लम जो है वो एसेंशियली कब आएगी? जब तुम, कब आएगी अर्पित? जब सर तुम when रिंग, जी जब तुम रिंग में हो पहले तो। सर हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि जैसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो जो ऊपर वाला सी है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp आ रहा है, तो रिंग में sp कैसे हो सकता नहीं, ये हमको ये नहीं बोलना चाहिए, ये एक्चुअली गलत चीज है। ये एक्चुअली गलत, लोग ऐसे बोल देते हैं कि एसपी स्टेबल नहीं है। इट इज नॉट अबाउट बीइंग एसपी, इट इज एक्चुअली एंटायरली आउट ऑफ क्वेश्चन के उससे रेजोनेंस करने छाप लिया भाई ये। अच्छा देखो, तो देखो कमिंग बैक टू दिस, माइक 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 जोहेब, देखो ये सपोज थर्ड वाला एग्जांपल है, सब लोग देखो, अच्छा प्रीवियस प्रॉब्लम्स में जाओ और सारे एग्जांपल्स को स्कैन करो कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम होनी चाहिए थी हमें, ठीक है? तो मैं यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो देखो थर्ड एग्जांपल है, थर्ड में भी देखो ऐसा ही है, रिंग में पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं बताओ? थर्ड में भी रिंग में पॉजिटिव चार्ज है। अब बताओ मुझे, थर्ड के अंदर ये प्रॉब्लम मैंने क्यों नहीं अराइज होने दी? डबल बॉन्ड। अच्छा इसके अंदर क्या है बेटा, देखो सारे हाइड्रोजन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, दो एच यहाँ पे वेज और डैश में, ये इसका ट्रू ओरिएंटेशन है देखो, वेज और डैश में। एंड वन लास्ट थिंग गाइस, कि यहाँ पे जो मेरे पास में पॉजिटिव है चार्ज, ठीक है, टेल मी दिस, सी प्लस ट्राइवेलेंट होता है कि नहीं होता बच्चों? हाँ सर। है? हाँ सर। हाँ जब सी प्लस ट्राइवेलेंट होता है, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो तीसरी वैलेंसी है वो क्या होगी बताओ? H एच। तो एक एच यहाँ पे, अब सी प्लस ट्राइवेलेंट होता है बच्चों, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी क्या था बताओ, मेरे पास में तीन वैलेंसी बनी हुई है देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे प्लस चार्ज एंड यहाँ पे प्लस चार्ज, केयरफुली ऑब्जर्व करो, ये प्लस चार्ज और ये प्लस चार्ज, इसमें ऑलरेडी बताओ ट्राइवेलेंट है कि नहीं? ये एक वैलेंसी पाई, एक वैलेंसी सिग्मा, एक वैलेंसी सिग्मा, है कि नहीं? हाँ सर। तो इसलिए इसका जो प्लस चार्ज है, इस सी का जो प्लस चार्ज है, ये इसका ओरिएंटेशन ही, ठीक है, बताओ क्या हाइब्रिडाइजेशन है इस सी का? इस सी का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, देखो तीन सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा सर। दूसरा। हाँ सर। तो जब sp2 है, तो जब मैं इसको लेटा के बनाऊंगा, आई डोंट नो तुम्हारे पास कहाँ जगह है, लेकिन तुम्हें एक्चुअली इसके बगल में अब ये ड्रॉ करना चाहिए, इसी जो है डायग्राम के थर्ड वाले के बगल में। जब मैं इसको लेटा के बनाऊंगा तो देखो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, ठीक है, एक एच यहाँ, और एक एच ऐसे ऊपर और एक एच नीचे, ये वो sp3 वाला कार्बन है, और एक एच जो इसका हमने यहाँ पे रख दिया है देखो इस तरफ, दिस हाइड्रोजन, नाउ देखो, नाउ आई एम ड्राइंग द ब्लू ऑर्बिटल्स, तो यहाँ एक p ऑर्बिटल्स हैं जिसके ऊपर ये देखो पाई बॉन्ड है, यहाँ p ऑर्बिटल्स हैं जिसके ऊपर ये पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे जो एम्प्टी ऑर्बिटल है एक्चुअली वो ब्लू वाले ऑर्बिटल के परफेक्ट ओरिएंटेशन में है, बिकॉज यही तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन, बोरॉन का जैसे कैसे होता था बताओ, तीनों बॉन्ड्स एक प्लेन में और एक एम्प्टी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होता था कि नहीं होता था? तो यहाँ का p ऑर्बिटल एक्चुअली परफेक्टली एम्प्टी है, इससे ज्यादा अलाइन तो हो ही नहीं सकता है, दिस इज परफेक्टली अलाइंड फॉर रेजोनेंस। इसलिए क्या है कि ये एक्चुअली ये यहां से यहां तक पूरा रेजोनेंस कर लेता है। तो क्या ट्रिक है, सुनो, जिसको देख के तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ रेजोनेंस बंद करना है?
वहाँ प्लस के पास भी डबल बॉन्ड होगा। हाँ हाँ, सर। बस इतनी सी बात है गाइस। तुम अभी का ये डिस्कशन बोरिंग यहीं पे स्टॉप करते हैं। मैं इसको हटा रहा हूँ, देखो यहाँ पे हटाऊं। नहीं किया तो कर लो भाई। सर उसमें स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा ना 7th वाले में? नहीं, स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, मतलब बेंजीन उल्टा सीधा हो जाएगा, बस वो पॉजिटिव चार्ज वहीं का वहीं रहेगा। वो पॉजिटिव चार्ज वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, अब बारी आती है तुम लोगों से सवाल पूछने की। ठीक है, थोड़ा सबको जगाया जाए भी। यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट क्या लिखोगे बताओ। व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन on ring, then due to lack of planarity, it doesn't undergo resonance. सेवेंथ का दो ही स्ट्रक्चर बनेगा, एक ये और एक ये। हाँ सर, वो तीनों चीज इंटरचेंज। जो बेंजीन में होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल इसके जो ये वाले पी ऑर्बिटल्स हैं ये तो रेजोनेंस कर ही रहे हैं ना आपस में, जो बेंजीन में होता है हमेशा। सबने लिखा भाई ये? तो कमिंग टू दिस। यस सर। हाँ सर। अच्छा, तो हम लोग को देखो आज जो है बड़ा भारी काम करना है। रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर और माइनस आर कैसे दिखा जाता है। रेडी? उठना भाई उठना, अभिन्न। जाग रहा हूँ सर। ओके, तो सबसे पहले तो ठीक है, फीचर्स ऑफ रेजोनेंस में ये टेम्परेरी है कि परमानेंट है? ये परमानेंट है गाइस। रेजोनेंस एक परमानेंट इफेक्ट है, वो परमानेंटली रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, परमानेंटली रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये पोलराइजेशन है कि डीलोकलाइजेशन है, शिफ्टिंग है कि ट्रांसफर है? डीलोकलाइजेशन। ट्रांसफर। ट्रांसफर है, डीलोकलाइजेशन है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक्चुअली जो है वो एक जगह से लीव करके पूरा ट्रांसफर होते हैं ना, डीलोकलाइजेशन है। और डिस्टेंस डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट। नहीं 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 बच्चों, नहीं, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। ये दो पॉइंट्स जो हैं दे आर सीरियस डिफरेंसेस फ्रॉम इंडक्टिव। मतलब इसमें जब तुम NH2 या जब तुम बेंजीन के ऊपर रेजोनेंस बनाते हो गाइस, तो जो नेगेटिव चार्ज यहां आता है वो नेगेटिव फिर कूद के जब यहां से यहां जाएगा तो वो ये पूरा नेगेटिव यहां से यहां ट्रांसफर हुआ है ना यार, पूरा नेगेटिव यहां से यहां ट्रांसफर हुआ है। तो तुम जितना दूर रहोगे तो भी क्या है कि वो पाई बॉन्ड्स तोड़ तोड़ के सारे स्ट्रक्चर्स एक्सप्लोर करता जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एंड दिस इज जनरली वेरी पावरफुल, दिस इज क्वाइट पावरफुल, in fact one of the most powerful, this is one of the most powerful effects। स्पेलिंग ही भूल गया यार, सही लिखा है ना? सर हम भी भूल गए तो फिर अब। तो अच्छा, अब हमें चाहिए प्लस एम सीरीज और माइनस एम सीरीज। ईश्वरजोत, हाँ सर। प्लस एम और माइनस एम सीरीज। अच्छा, लाइक प्लस आई, ईश्वरजोत प्लस आई जो ग्रुप्स होते थे, तो ग्रुप और सिस्टम, सपोज ये मेरा सिस्टम है और ये मेरा ग्रुप है, तो ग्रुप पे क्या चला जाता था बताओ ईश्वरजोत?
अगर अगर एक प्लस आई ग्रुप है तो वो क्या होता था बताओ, उसके ऊपर क्या चार्ज आता था? प्लस, प्लस। है ना? तो यहाँ पे हाँ क्या चार्ज आएगा? डेल्टा प्लस। गॉट इट। और ये इलेक्ट्रॉन इस जो है पंप करेगा सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम क्या हो जाएगा बताओ? एज इफ इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है, डेल्टा माइनस। डेल्टा माइनस आ जाएगा। ठीक है, और लाइक माइनस आई माइनस एन सीरीज में भी सेम चीज होने वाली है कि जो जी होगा ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन स्टॉक कर लेगा, डेल्टा माइनस आ जाएगा तो और जी सिस्टम में डेल्टा। सिस्टम जो है वो एक्चुअली डिफ्लेट हो जाएगा, एज इफ जो है किसी ने उसमें से हवा सूख ली हो, मतलब सक कर लिया हो। तो इस पे डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, और इस पे डेल्टा माइनस आ जाएगा। ठीक है, हाँ एटलीस्ट तुम मतलब पहले तो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हो, ये तुम लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज गोइंग टू हैपन। हाँ अगर मैं डिस्कनेक्ट हो गई, आपने अभी क्या बोला? मैंने भी ये बोला M दृष्टि। वाला। हाँ हाँ दृष्टि, मैंने भी ये बोला कि जैसे प्लस आई में होता था दृष्टि, ठीक है, जैसे जैसे इंडक्टिव में होता था ठीक वैसे ही। ठीक है, अभी इसमें प्लस एम ग्रुप्स वो होंगे, ठीक है, जो रेजोनेंस की वजह से, ठीक है, वाया रेजोनेंस वो क्या काम करेंगे, खुद पे क्या चार्ज लेके आएंगे? पॉजिटिव। और सिस्टम पे क्या चार्ज आ जाएगा? सब जगह नेगेटिव। सिस्टम पे सब जगह नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे इंडक्टिव में सीखा था तुमने, वही वही वाला ऑर्डर, वही वाला चीज हमें हमको एक्चुअली फॉलो करना है। ठीक है, सबने लिखा ये? तो बिफोर मी मेकिंग यू लर्न कि एक्चुअली वो ग्रुप प्लस एम है कि माइनस एम है, आई एम गोइंग टू आस्क यू बाय गिविंग यू सम सेट ऑफ ग्रुप्स। देखो, ऑन गोइंग डाउन वी हैव सम सेट ऑफ ग्रुप्स। तो तुम्हें क्या करना है सबसे पहले? ये OH है, ये CHO है, ये NH2 है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, देखो बड़े बड़े ग्रुप है। क्या तुम इन ग्रुप को देख के पहचान सकते हो कि कौन सा ग्रुप प्लस एम है, कौन सा ग्रुप माइनस एम है? तो सबसे पहला टास्क है सबको सबको तुरंत सारे एटम्स पे लोन पेयर बनाना है। जैसे कोई भी शुरू होते ही इसमें कहीं लोन पेयर है, हाँ N पे एक लोन पेयर होता है, ये नॉर्मल नाइट्रोजन का कंडीशन है। सब पे देखो लोन पेयर बना दो, जिस जिस एटम पे जहां जहां लोन पेयर है, N पे एक और O पे दो। जल्दी। हाँ बनाया भाई। अच्छा, तो अब हाँ सर। हाँ सर। क्या क्या तुम लोग जो है मतलब स्टूपिड टाइप तुमने भी इसके प्रिंट आउट निकाले हैं जिसमें अगला पेज खाली है, या तुम बहुत स्मार्टली जो है? नहीं सर सर, आपने निकाला हुआ है। पूछा था सर, हाँ सर, आपने बोला निकाला था कि हुआ है। जैसा है आपने वैसा ही निकालो। बिल्कुल बिल्कुल, अरे मैं बस ऐसे ही ह्यूमिलिएट कर रहा था। ओके तनिषा, ठीक है, अगला पेज खाली है तो तुम यहाँ पे जो है रफ वर्क कर सकते हो अपना। ठीक है, अपना एक खुद का एक्सपीरियंस लिख सकते हो। बाकी देखो मैं इसको थोड़ा सा यूज़ कर रहा हूँ ऐसे ही, जस्ट तुम्हें समझाने के लिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो मुझे बताओ कि जैसे ही रेजोनेंस शुरू करते हैं गाइस, सपोज मेरे पास में एक बेंजीन सिस्टम है, ज़रूरी नहीं है सिस्टम बेंजीन ही हो, सिस्टम कुछ भी हो सकता है। बेंजीन सिस्टम, बेंजीन के बाहर मैंने OH लगाया, सब लोगों ने O पे दो लोन पेयर बनाए, बोलो भाई। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सबने O पे दो लोन पेयर बनाए। तो जैसे ही तुमने रेजोनेंस शुरू करवाया तो तुम्हें सारे पॉइंट्स याद है, बताओ कोई रियल चार्ज नहीं है तो नेक्स्ट स्टार्ट किससे करेंगे बताओ? लोन पेयर से पाई करेंगे। बॉन्ड ऑल्टरनेशन विद लोन पेयर है। लोन पेयर। तो ये पाई बॉन्ड कहाँ टूटेगा बताओ? रिंग मेरे से दूर। अबे टूटेगा इससे, दूर। रिंग के अंदर की रिंग के बाहर, अंदर। अंदर। जब सर ये अवे टूटेगा, ओके। लोन पेयर से वे टूटेगा, हाँ। जब रिंग के अंदर टूटेगा तो रिंग में क्या चार्ज आएगा बताओ? पॉजिटिव। सर न्यूट्रल ही रहेगा एक का। रिंग का तो सेम ही रहेगा। नहीं रहेगा बेटा सेम, क्या तुम सीख रहे हो? देखो ना ध्यान से, देखो 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 देखो, ये तुमने यहाँ बनाया रिंग के अंदर, यहाँ पे प्लस आया, यहाँ माइनस आया, आया कि नहीं आया?
हाँ सर। यहाँ प्लस क्यों आया? ताकि ओ उसको तुरंत ग्रैब कर सके ना भाई। हाँ सर माइनस आएगा। तो जब ओ ने ग्रैब किया तो ओ पे प्लस आया कि नहीं आया गधों? हाँ सर। हाँ तो सर। सारा तब अब जब ऑब्वियसली न्यूट्रल कंपाउंड में ओ प्लस लेके बैठा है तो सारे स्ट्रक्चर्स में माइनस घूमेगा कि नहीं घूमेगा इस रिंग के अंदर? हाँ सर। हाँ सर। तो रिंग क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन रिच की डेफिशिएंट? रिच। रिच। हाँ मनीष, सही है, सही है, सही बोल रहे हो। और ग्रुप ने अपना सेक्रीफाइस किया कि नहीं किया? हाँ सर। तो इसलिए ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? प्लस एम की माइनस एम? प्लस है। प्लस। प्लस। इसमें रेजोनेंस के बाद में इस पे खुद पे प्लस चार्ज आता हो उसे हम लोग प्लस एम बोलते हैं। ये समझा क्या? हाँ सर। तो तुमने जब सारे लोन पेयर बना दिए हैं सर सबसे पहले, मतलब जहाँ पे भी लोन पेयर होगा हम लोग बोल सकते हैं वो प्लस एम होगा। वाह, एकदम तुमने मुंह की बात छीन ली एकदम। ठीक है, तो सबसे यहाँ पहले तो सब में प्लस है ना होंगे फिर। ये तुमने एकदम मतलब मुंह पे खाने वाली बात कर दी तुमने बिल्कुल। सर ये सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं वही रहेगा। सर सिस्टम पे डिपेंड करेगा। सिस्टम पे डिपेंडेंट कैसे? सर मतलब प्लस एम है या माइनस एम है वो डिपेंड तो करेगा ना। बेटा तुम अगर सिस्टम ही CH3 ले लोगे तो तुम सिस्टम को अलाउ नहीं करोगे रेजोनेंस करने के लिए, तो NH3 जो है दम लगा के करेगा भी क्या? वो रेजोनेंस ही नहीं कर सकता। अगर तुमने रेजोनेटिंग कंडीशन वाला सिस्टम लिया, इफ यू एक्चुअली परमिट दिस थिंग, NH2 यहाँ पे लगाया मैंने, देखो स्मिथ, सपोज मैंने यहाँ पे NH2 लगाया, तो रेजोनेंस अलाउड है कि नहीं इसका इसके साथ में? बताओ मुझे। अलाउड। हाँ सर। अलाउड है तो ये अपना काम करना शुरू कर देगा NH2 इसके ऊपर। समझे क्या स्मिथ? हाँ सर समझा सर। हाँ, एक मिनट सुनो और एक और बात सुनो स्मिथ। स्मिथ, सिस्टम जो है ये जैसा भी था ये मैं सब में सेम रख रहा हूं। ऐसा नहीं मैंने इसमें कोई और सिस्टम लिया और इसमें कोई और सिस्टम लिया और बोल दिया देखिए सर मैंने इसकी वाट लगा दी। अरे भाई दोनों सब में सेम सिस्टम रखो, उसके बाद बताओ कि तुम्हें जो है वो किसमें प्लस एम है किसमें माइनस एम है। सर ये वो बनाना है वो ब्लैंक पेज पे, ब्लैंक पेज पे क्या? ये जो स्ट्रक्चर अभी आपने हाँ मतलब जगह है तो मैं थोड़ा अच्छे से बना देता। ठीक है, एक मिनट प्लस रुक से जाओ। वाला। हाँ एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो मुझे बताओ, सबने पहले लोन पेयर बनाए सारे? हाँ सर। जी हाँ सर। लोन पेयर सर। बनाए? तो सबसे देखो, दो चीजें देखो, हम सबसे पहले तो सारे लोन पेयर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, आई विश यार आई नीड ऑफलाइन लेक्चर्स योर फेसेस सो बैडली। ठीक है, NH2 देखो मैंने सही बनाया है कि नहीं बनाया है? ठीक है, तो स्टाइलस भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। सब सही है ना भाई? देखो एकदम नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी देखो एकदम ऐसे अच्छे से बनाना। हाँ, सबने बनाया? हाँ सर करेक्ट। सर अभी किसी ने बोला था कि सारे लोन पेयर वाले पे फिर ये आएगा प्लस आएगा, वैसे थोड़ी होएगा। सारे लोन पेयर वैसे नहीं होगा क्या? सर सेकंड वाले पे तो माइनस है। सेकंड वाले में तो माइनस आएगा। सेकंड वाले में माइनस आएगा तो उसमें हाँ सर। लोन पेयर उसमें रेजोनेंस में है क्या ये बताओ पहले। नहीं लोन सर। पेयर होने से क्या होता है? लोन पेयर रेजोनेंस में होना चाहिए ना भाई। उसमें पाई बॉन्ड। सर ऐसे जैसे थर्ड वाले एग्जांपल उसके अंदर जैसे प्लस आएगा हाँ, वैसे एग्जांपल। वही तो हमें सीखना है। डोंट यू थिंक कि मैंने इतना शानदार पढ़ाया कि तुम्हें देखते समझ में आ रहा है? हाँ नहीं सर। सर ये सब नहीं सोच रहे। सर देखो जोहेब फ्रंट अप फ्रंट होके बोल रहा है। सर अब उसको कुछ बोलो, मैं बोलता तो आप पूरा मतलब वही सर, आप सर बुली बहुत कर कर डिस्क्रिमिनेट देते आप। करते हो सर। क्या तो हाँ यार एक्चुअली सर उत्कर्ष बेचारा कम सो के आता है सर और आप मैं क्लास में उसकी नींद उड़ा देते हो बोली करके। अरे तो अभी अभी फिलहाल अच्छा अभी तो देखो ये समझा क्या भाई? हाँ सबको समझा?
ओके गुड। तो इसलिए बताओ मुझे प्लस एम कौन कौन से हैं? हाँ भाई लोन पेयर रेजोनेंस वाला। रुक जाओ, जिससे पूछ रहा हूँ सॉरी जवाब। सॉरी। अद्वैत यस। अच्छा अद्वैत थोड़ा बहुत समझा, कुछ डाउट है तो पूछो अद्वैत, ताकि मैं नो सर। नहीं तो मुझे बताओगे जैसे इसके अंदर प्लस एम कौन कौन से हैं, देख के बता सकते हो भाई? हाँ कौन कौन से हैं प्लस एम बताओ? पहला वाला प्लस एम है, दूसरा वाला प्लस है कि नहीं है? देखो सिस्टम से यस बाहर निकलते ही लोन पेयर रेजोनेंस में है क्या? तो ऑल्टरनेट पे लोन पेयर नहीं है, क्या मिला मुझे बताओ? प्लस पाई बॉन्ड मिला। हाँ फिर बताओ अगला वाला क्या है अद्वैत, प्लस एम है कि नहीं है? यस सर। है। इसका अगला वाला क्या है, प्लस एम है कि नहीं है? बाहर निकलते ही लोन पेयर मिला कि नहीं मिला? हाँ एन है। ओके 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 हाँ है, प्लस एम है। अच्छा मैं लगे हाथ जो है सुनो, ये भी तुम्हें बता देता हूँ कि माइनस एम कैसा होता है। जिन लोगों के पास ये पेज खाली है उसमें छोटा सा देखो स्टार्टिंग के हाफ में ये, वैसे तो ऊपर भी जगह है इसको लिखने के लिए, चिंता मत करो तनिषा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लॉस नहीं होगा तुम्हारा, तो तुम लिख सकते हो। अगर तुम्हें बाहर निकलते ही कोई एटम ए मिला, इस पर लोन पेयर मिला, तो हमेशा पाई बॉन्ड की जो ब्रेकिंग है ये क्या होती है बताओ, अवे फ्रॉम लोन पेयर होती है कि नहीं होती है? सही बात है ना? तो बताओ ये पाई बॉन्ड कहाँ टूटेगा, उससे अवे। ये समझा क्या तनिषा? हाँ सर समझा। और इसलिए ऑटोमेटिकली ऐसे ग्रुप्स क्या हो जाएंगे बताओ, प्लस एम हो जाएंगे। और अगर तुम्हें ऐसा कुछ मिला देखो कि सिस्टम से बाहर निकलती सिस्टम से बाहर निकलती तुम्हें एक ए एटम मिला, इस पे कोई एम्प्टी ऑर्बिटल मिल गया, तो हम लोगों ने क्या सीखा था भाई, एम्प्टी ऑर्बिटल के लिए ये वाला पाई बॉन्ड हमेशा कहाँ टूटता है बताओ? टूवर्ड्स। टूवर्ड्स तो क्योंकि ये वैक्यूम की तरह इसमें से सक करेगा, ठीक है, ये इसमें से सक करेगा लोन पेयर्स, तो उसका नतीजा ये होगा कि रिंग क्या होगी बताओ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, इसमें यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और अब जब प्लस आ जाएगा तो सब जगह रिंग में प्लस घूमेगा। तो कभी कभी तो ये एम्प्टी डायरेक्टली होता है बना हुआ, और कभी कभी क्या होता है, ठीक है देखो गाइस, कभी कभी ये एम्प्टी हमें खुद बनाना पड़ता है। जैसे तुम क्या हो बताओ कि एक एक जो है मेरे पास ए हो, डबल बॉन्ड बी हो, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा हो और ये डायरेक्शनल हो, मतलब बाय डायरेक्शन ये पाई बॉन्ड कहाँ टूटे, ए की तरफ की बी की तरफ? बी की तरफ। बी की तरफ। तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी क्या होनी चाहिए, ए से ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा होनी चाहिए। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो अपने आप बताओ ए पे प्लस जनरेट हो जाएगा, फिर ये इधर लेगा कि नहीं लेगा बताओ, है ना? हाँ सर। दृष्टि ये समझा गया? आवाज नहीं आई दृष्टि तुम्हारी। तो दृष्टि मुझे बताओगी कि ये सेकंड वाला ग्रुप कैसा है, प्लस एम की माइनस एम? बाहर निकलते ही क्या मिला दृष्टि, देखो पाई बॉन्ड की लोन पेयर, on if just outside group is having a pi bond to do resonance or a lone pair to do resonance, पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड कहाँ खुलेगा, ओ की तरफ किसी की तरफ? शायद तुमने ओ बोला, आवाज तो नहीं आई। ओ की तरफ खुलेगा ना अद्वैत? अरे ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ओ की तरफ खुलेगा। ओके ठीक है, तो ओ की तरफ खुलेगा तो सी पे प्लस आएगा, तो इसलिए ये सिस्टम कैसा है बताओ, माइनस एम, बिकॉज ये माइनस चार्ज ले रहा है। ठीक है, हाँ भाई, तो ये वाला सिस्टम क्या है भाई राधिका? सर ये माइनस होगा। ये वाला अच्छा वो वाला। एक सेकंड। एक मिनट रुको तनिषा, आ रहे हैं तुम पे। बाहर तो निकलते ही, माइनस होना चाहिए। बाहर निकलते ही सुनो, ये मैं बाहर निकलते ही मुझे जो एटम मिला, इस एटम पे मुझे क्या मिला? लोन पेयर। लोन
लोन पेयर। एक बात बड़ी ध्यान से देखो, बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टफ है। देखो मैं लेट मी टेल यू लाइक दिस। अच्छा ठीक है, सब लोगों ने देखो, जिनके पास नेक्स्ट पेज है वो तो इसका यूज ऐसे मिसयूज कर सकते हैं, दैट इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। ठीक है, मैं एक्चुअली देखो यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं इसको हटा रहा हूँ सबको। ठीक है, सबने शायद बनाया होगा अब तक जो मैंने किया है वो। ऊपर एटलीस्ट लोन पेज तो बनाया है ना तनिषा? सब ऊपर लोन पेज हाँ बनाया? सर, मैंने सब बना दिया। ओके। सर वो प्लस है मैं क्या? हाँ सर, मुझे प्लस ही लग रहा है अभी। हाँ वो हाँ एन एन नीचे गिरेगा तो। हाँ 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 देखो देखो मेरी बात सुनो। इमेजिन क्या है कि बाहर निकलते ही जब लोन पेयर मिलता है ना, ठीक है, इमेजिन करो कि कुछ ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या है कि मेरे पास में यहाँ पे कुछ बकरी रखी रहती है। ठीक है, दिस इज समथिंग, ठीक है, वी एक्चुअली वांट टू ईट। ठीक है, और इमेजिन ये क्या है, डोनेटिंग ग्रुप से, मतलब हमारे हमारे मजे हो गए, हम इससे लेंगे। और इमेजिन सिस्टम जिसके अंदर जो है वो यहाँ पे हमारे पास में कुछ शेर रहता है। ठीक है भाई, ठीक है रजत? तो हाँ सर। ये वाले ग्रुप्स क्या है, -m है, मतलब ये जो है वो तुमसे सफिशिएंटली पाउंड ऑफ फ्लेश Uncle तुमसे लेने वाला है अभी। ठीक है, तो इमेजिन ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, जैसे देखो ये NHC डबल बॉन्ड O का सिस्टम है। अब इसमें समझ में नहीं आता है, किसी किसी को कंफ्यूजन होता है कि सर एक मिनट, कुछ सर समझ में नहीं आ रहा सर, ये लोन पेयर तो सर रेजोनेंस यहाँ भी कर रहा है, ऐसे कैसे सर? सर तो हम ऐसा बोल सकते हैं सबसे पहले जो आया वो लेना, मतलब हाँ शेर बकरी को खा जाएगा बट बकरी हमसे ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें समझना है कि इन जो है केजेस सर में हमको कंपाउंड के आपस में नहीं करना है। कंपाउंड का आपस में मतलब आपने बोला ना कि वो वहाँ पे पाई बॉन्ड है, लोन पेयर है, एन। एक मिनट रुक जाओ। ये कुछ ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पे हमारे पास में बकरी है, मतलब पिंजरा जो हमें मिला है पहले, इसके अंदर हमारे पास में बकरी है। क्या है आई डोंट नो बाय द वे। ठीक है, वट एवर शिट दिस इज। और इसके अंदर ये जो है हमारे पास में क्या है रजत? ये क्या हुआ अभी तेरे को रजत? सर कहाँ कुछ हुआ, सुन रहा हूँ मैं। तो पूछ रहा हूँ तो सुन के, तुम्हें कॉन्वर्सेशन के रूल्स हाँ पता सर नहीं है? बोलिए, लेता हूँ, पार्ट लेता हूँ, आप बोलिए। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है, मान लो ये तुम हो, ठीक है, तो अभी तुम्हारे लिए ये जो सिस्टम है पूरा, दिस ये जो हमारा पूरा सिस्टम है, एक्चुअली इस पूरे सिस्टम को मैं क्या बोलूंगा बताओ? तो ये पूरा सिस्टम थोड़ा सा भी हो, कुछ भी हो, चाहे हल्का ही हो, वीक ही हो, लेकिन है तो प्लस है ना भाई। हाँ शेर सर। बकरी से खाएगा, थोड़ा बहुत हम भी हाथ डाल के बकरी से खा लेंगे, शेर हमें टच नहीं कर सकता। और ऐसा तो नहीं है शेर बकरी को खाएगा, बकरी गुस्सा आ गया, बकरी तुम्हें खा गई। ठीक है, वो तो होने नहीं वाला है किसी भी हालत में। इवन इफ दिस ग्रुप पार्ट अंडरगोज रेजोनेंस, अगर ये पीछे रेजोनेंस कर भी रहा है, तो जब पीछे करेगा तब तक हम नहीं करेंगे, लेकिन एक स्ट्रक्चर ऐसा ही बनाएंगे जिसमें ये हमसे करेगा, पीछे नहीं करेगा। सबका कंट्रीब्यूशन लेंगे तो थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही ना भाई हमें। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। और अगर इसी में तुमने ऑर्डर चेंज कर दिए भाई, क्या फिर अगला वाला कि हाँ तुमने जो है, ठीक ओ है, को आगे के। तुमने अगर ऐसा कर दिया सच दैट अब यहाँ पे बीच में क्या है भाई, शेर। शेर। शेर बैठा है। ठीक है, यहाँ बीच में शेर बैठा है, और इधर जो है ये हमारी बकरी है। नाउ द ओनली मतलब हमारे पास में ये तो नहीं होने वाला कि शेर जो है पहले इसमें से खाए और उसके बाद में आके तुम्हारे ऊपर उल्टी कर दे, थोड़ा खाने के लिए तुमको दे दे, वो तो ना होने वाला। दिस ग्रुप इज डेफिनेटली गोइंग टू बी क्या, +m की -m? माइनस। -m। माइनस। ठीक है, द ओनली थिंग इज दैट दिस विल बी +m बट वीक, बिकॉज कोई पीछे से नोच रहा है उसे। दिस विल बी -m बट वीक बिकॉज शेर का पेट भरा हुआ है। अनलेस अनटिल तुम उसके साथ में कुछ बकवास करो, उंगली करो, तब तक वो तुम्हें नहीं, मतलब वो तो खैर करेगा ही, ग्रुप तो करेगा ही, उसमें क्या बात है। ठीक है, तो सर हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि अगर हमें लोन पर नहीं मिला तो हम लोग डायरेक्टली उसको माइनस एम करते हैं? क्यों ऐसा बोलेंगे यार, तुम भी कैसी बात कर। मैं अगर अभी CH3 दे दूं तो लोन पेयर नहीं है तो उसको -m बोल दोगे?
रेजोनेंस ही नहीं होगा तो क्या करेगा भाई? हाँ चलो, सर फर्स्ट वाले केस में हम लोग वो बकरी को लेंगे बट शेर भी थोड़ा खा लेगा ऐसा ना? हाँ, तो तुम्हें बाहर निकलती क्या मिला? शेर की बकरी, है ना? वो देखना है, हाँ हटाएं। सर। सर बाहर निकलते ही फर्स्ट ग्रुप को देख के हमेशा हो जाएगा या कभी कुछ एक्सेप्शन भी आएगा? नहीं, एक्सेप्शन नहीं आएगा इसमें। मतलब जितना मिल रहा है उतना ले लो बस। बस, ये तो तुम्हारे लिए रिलेटेबल है ना? सर ऐसे अटैक मत करो सर। अच्छा, सॉरी सॉरी। सर उसके पास चिप्स का पैकेट खोल के देखो एक बार। मतलब वो क्या है रजत? तो बताओ रजत, अब बताओ ये वाला ग्रुप क्या है? बाहर निकलते ही मुझे क्या मिला? शेर की बकरी। नाइट्रोजन, शेर। ये शेर है नालायक, इसे मारो इसको पकड़ के जो है। सर कौन से डायरेक्शन में बोल रहे हो आप? तुम्हारे लिए तो शेर ही है नालायक, वो कौन से डायरेक्शन में बोल रहे हैं? सर हम प्लस माइनस में जवाब दे सकते हैं क्या? सर फिर से रोस्ट कर दिया। बकरी है। शेर और बकरी में कंफ्यूजन हो रहा है। सर लोन पेयर है माइनस कि बोलते नहीं हैं। है, सर वही बोलते हैं। हाँ, नहीं, तुम्हें शेर बकरी में ही जवाब देना है, बाहर में क्या प्लस एम माइनस एम, जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही। सर तो सर एग्जाम बकरी है। में भी शेर बकरी। और बकरी हो जाएगा फिर। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, इट साउंड्स वेरी चीप। प्लस एम है कि नहीं नालायक? रजत समझा कि नहीं समझा बे? अभी समझा। बाहर निकलते ही हाँ, हाँ राधिका, बाहर निकलते ही क्या मिला भाई अनया? प्लस एम माइनस एम क्या है भाई? हाँ जोहेब, यस चारूगी, माइनस एम। माइनस एम है क्योंकि बाहर निकलते में लोन पे रेजोनेंस में नहीं मिल रहा है। अरे कैसे तनिषा, कहाँ देखो ना, देखो जश, ओ सॉरी जशित, नहीं यार, नहीं नहीं नहीं। ये, अरे मेरे को नाम ही नहीं याद आता, ऐसे चैट ग्रुप खोलूं तो याद आया, पता नहीं ये क्या नाम है। बाहर निकलते ही तनिषा देखो, स्टाइलस को क्या हो गया है, ये बाहर निकलने पे देखो तनिषा, इसको देखो, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, लेकिन सिस्टम से बाहर जब मैं निकला तो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस ये सब नहीं कर रहे हैं ना। पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस तो ये वाला पाई कर रहा है ना भाई। हाँ सर। तो ये पाई कहाँ तोड़ेगा भाई, कहाँ टूटेगा? ओ की तरफ कि सी की तरफ? ओके ओ के तरफ ओके। टूटेगा। टूटेगा तो सी प्लस बनेगा। तो ये सब लोन पेयर यूजलेस हैं भाई, रेजोनेंस में नहीं है ना, लोन पेयर होने से नहीं होता है, और बाहर निकलते ही नहीं है ना लोन पेयर, इसलिए माइनस एम है। अच्छा। ठीक है, ठीक है ना? हाँ भाई, सत्यम, ये ग्रुप कैसा है भाई? प्लस एम माइनस एम बाहर निकलते ही? हाँ सोनल, यस ऋषिक, माइनस। हाँ साई, माइनस। ठीक है साई, ग्रुप कैसा है बाहर निकलते ही? हाँ देवांश, यस राधिका, यस भव्य, अक्षिता, हेलो सर। तन्वी। हाँ हाँ साई, सर ये प्लस एम होगा। प्लस एम है, हाँ बेटा प्लस एम है। ठीक है तनिषा, कहाँ मिस्टेक हो रहा है देखो भाई, करो भाई, माइक ऑन करो। यहाँ हाँ सर। बाहर निकलते ही लोन पेयर है कि नहीं तनिषा? अच्छा हाँ सर, मैंने नहीं बनाया था। हाँ हाँ धनुष, यस चारूवी, नहीं मनीष, इग्नोर नहीं है बेटा, छोटा सा चैट विंडो है, उसमें कहाँ क्या हो जाता है। ठीक है, सी एन साइनाइड, हाँ भाई, साइनाइड में जशित नलायक, बाहर निकलती क्या है? लोन पेयर है कि पाई बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। अच्छा पाई बॉन्ड में तुम्हें एक चीज और चेक करनी होती है। हाँ मनीष सही है, यस जोहेब, सत्यम गड़बड़ कर रहे हो यार, देवांश सही है, ये बाहर निकलते ही यस राधिका, पाई बॉन्ड में भी चेक करना पड़ता है कि दूसरे एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए ताकि वो इधर टूटे, राइट? हाँ ग्रुप कैसा है जशित? माइनस एम। माइनस एम। ओ सी ओ आर, मनीष कैसा है बाहर निकलते ही? सर प्लस है। प्लस एम। सिंपल है कि नहीं गाइस बताओ? हाँ सर। ओ ओ आर बाहर निकलते ही कैसा भी ख्याति? यस 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 यस, चैट वाले सही बोल रहे हैं, सर माइनस एम। माइनस एम है।
हाँ भाई तनिषा, यस चारुवी, यस रजत, चलो सबको समझ में आया, सबने कॉपी किया। देखो तो मैं इसके ऊपर जो है गाइज, ये यहाँ पे देखो जगह है, जिनके पास नेक्स्ट पेज नहीं था ना उनके लिए देखो ब्रीफ में कंक्लूजन लिखने की यहाँ पे जगह है। तो व्हाट वी नीड टू राइट इज हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लस एंड माइनस एम। देखो अगर बाहर निकलते ही तुम्हें लोन पेयर मिल गया, ठीक है, इफ जस्ट आउटसाइड द सिस्टम, जस्ट आउटसाइड द सिस्टम हम लोगों को क्या मिल गया, आउटसाइड एटम हैज लोन पेयर, हैज लोन पेयर। थोड़ा राइटिंग मेरा एक्सक्यूज करना भाई। सर बेसिकली ऑल्टरनेट होना चाहिए ना, जो हाँ बाहर निकल। हाँ हाँ हाँ, मतलब मेरा मेरा मतलब बाहर निकलते ही मतलब यार यहाँ पे थोड़ी हो सकता है। देखो तनिषा, मैंने ऐसे बाहर निकलते ही तो ये देखो, अगर मेरा बेंजीन है तो यहाँ लोन पेयर बाहर निकलते ही मतलब थोड़ी है। बाहर निकलते ही मेरा मतलब दोनों ही केसेस में ये अंडरस्टूड है कि पहले तो एक सिग्मा बॉन्ड आएगा, उसी से ग्रुप को अटैच करोगी ना। तो इस सिग्मा बॉन्ड के पास में जो एटम आ रहा है, या तो इसके पास आगे पाई बॉन्ड आ जाए या इसके पास में लोन पेयर आ जाए, दो केस हमें देखने हैं, ठीक है। तो जस्ट आउटसाइड एटम हैज लोन पेयर, तो ग्रुप कैसा हो जाएगा, प्लस एम। और या फिर जस्ट आउटसाइड एटम, जस्ट आउटसाइड एटम हैज हैज एम्प्टी ऑर्बिटल, या तो जस्ट आउटसाइड एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो जाए, या फिर क्या हो जाए, सुनो, या फिर क्या हो जाए, और हैज पाई बॉन्ड। नहीं, मैंने सिग्मा बनाया, मैंने एक्चुअली कुछ किया ही नहीं है ना, मैंने सिग्मा बनाया, हैज पाई बॉन्ड। तो तुम्हें यहाँ पे जैसे यहाँ पे लोन पे ड्रॉ करना है, तुम्हें यहाँ पाई बॉन्ड ड्रॉ करना है, पाई बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी मोर देन क्या हो बताओ, ए, ताकि ये पाई बॉन्ड यहाँ खुले। सबने लिखा भाई, देखो ये साइड में। तो मैं एक गो में फटाक से जो है देखो, सीरीज लिख रहा हूं भाई। तो द प्लस एम सीरीज इज, हटा दे भाई इसको। हाँ सर। देखो तो प्लस एम सीरीज इज द प्लस एम सीरीज इज, सबसे पहले देखो ग्रुप्स कौन से हैं भाई, सबसे पहले ग्रुप्स हैं दीज आर CH2 माइनस, कार्बन बहुत तेज लोन पेयर देगा, देखो मैंने माइनस लगाया है ताकि बाहर निकलते ही क्या रहे, लोन पेयर। लोन पे H माइनस, बाहर निकलते ही लोन पेयर। O माइनस, बाहर निकलते ही लोन पेयर, ठीक है। सर सेकंड क्या लिखा है आपने? NH माइनस, ओके। इतना बेकार चल रहा है स्टाइलस यार, NH माइनस, ठीक है। और O माइनस। अच्छा, अब यहां से क्या है, फिर हम देखो न्यूट्रल एटम स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है। तो अब इसके आगे आता है NH2। अच्छा, एनी आइडिया कार्बन पहले क्यों, नाइट्रोजन फिर क्यों, ऑक्सीजन फिर क्यों? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसलिए इसमें न्यूट्रल में भी देखो पहले सारे एटम्स देखो किसके हैं, नाइट्रोजन के ग्रुप्स हैं, NH2, NHR, NR2, ठीक है। उसके बाद में किसका नंबर है, ऑक्सीजन का, OR। अच्छा, उसके बाद में क्या है बताओ, उसके बाद में नाइट्रोजन की वो बकरियां जिनके पीछे शेर है, दैट मींस NHCOR, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो पहले से ही कमजोर बकरी थी भाई, ज्यादा देती नहीं थी, उसके पीछे और तुमने शेर लगा दिया तो वो और ड्रॉप हो गया, देखो OCOR, सही है। और उसके नीचे क्या है बताओ, बेंजीन। ये सब, रुक जाओ सब लोग, रुक जाओ, देखो पहले पहले देख लो और क्या क्या है, बेंजीन। इसके बाद में इससे भी कमजोर कौन है, देखो व्हाई हैव आई यूज्ड 3 कलर्स, आई एम गोइंग टू टेल यू। इसके बाद में आता है F, ठीक है, फिर Cl, फिर Br, फिर I, ठीक है। फिर एक ग्रुप आता है N डबल बॉन्ड O,
दैट इज अ वेरी स्पेशल ग्रुप। ये क्यों स्पेशल है हम देखेंगे इसको। एन डबल बॉन्ड ओ, और एक लास्ट बड़ा यूनिक ग्रुप आता है एन ट्रिपल बॉन्ड सी, आइसोसाइनाइड, एन पे प्लस सी पे माइनस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और सी पे एक लोन पेयर होता है। ये सब के सब ग्रुप्स जो हैं ये सब एक्चुअली प्लस एम है। अब देखो 3 डिफरेंट कलर्स का रीजन ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सारा का सारा सीरीज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इस तरह से, दिस इज एक्चुअली डिक्रीजिंग प्लस एम, डिक्रीजिंग प्लस एम है। बोलो सही है? हाँ डिक्रीजिंग प्लस एम है, ऑब्वियसली डिक्रीजिंग, सबको दिख ही रहा है डिक्रीजिंग प्लस एम है, राइट राइट राइट। तो इसके अंदर क्या है देखो गाइज, जो पहले ये सब ग्रुप्स हैं, दीज आर दोज ग्रुप्स जो कि एक्चुअली प्लस एम हैं, एंड साथ साथ में गाइज प्लस आई भी हैं, प्लस आई भी है, मतलब वो इंडक्टिव से भी डोनेटिंग है एंड रेजोनेंस से भी डोनेटिंग है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद की जो फैमिली है, नीडलेस टू से देखो भाई इसके अंदर ये ऐसे साइन लगा हुआ है, मोर देन दिस, मोर देन दिस, मोर देन दिस। तीसरा वाला O माइनस है। हाँ, तीसरा वाला O माइनस है। अच्छा, इसके बाद की जो फैमिली है गाइज, ये सब ग्रुप्स, सॉरी, ये सब ग्रुप्स एक्चुअली वो हैं, सब ग्रुप्स वो हैं, देखो ये सारा ये यहां से यहां तक, जो कि एक्चुअली क्या है, प्लस एम है, ठीक है, एंड क्या है, माइनस आई है, ठीक है। मतलब ये इंडक्टिव से खींचते हैं और रेजोनेंस से डोनेट करते हैं, बड़ी अजीब बात है, ठीक है। इट्स लाइक तुम्हारा झगड़ा हो गया किसी से, ठीक है, तो वो तुम्हारा हाथ ड्रैग कर रहा है, लेकिन उसके बाल जो है वो तुम खींच के पूरा उसको बेंड कर दिया है। तो एक तरफ वो ए ग्रुप, ये जो ए एटम है ये रेजोनेंस से डोनेट कर देगा, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है तो सिग्मा बॉन्ड से क्या करता है ये बताओ, शक करता रहता है। तो अब फिर ये ओवरऑल क्या है बताओ, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बने कि विड्रॉइंग बने? तो ये वो वाली फैमिली है जिसमें प्लस एम क्या होगा इनका बताओ, माइनस आई से ज्यादा होता है, सच दैट ये ओवरऑल क्या बन जाते हैं, डोनेटिंग विड्रॉइंग, डोनेटिंग। डोनेटिंग, डोनेटिंग। और आखिरी चीज, ये जो ग्रुप्स इसके नीचे वाले हैं, ये थोड़ा सा क्लस्टर हो गया है, ये सब वो ग्रुप्स हैं, अगेन दिस इज एफ इज मोर देन सी एल इज मोर देन बी आर इज, जिसमें क्या है भाई ग्रुप्स में, सुनो, प्लस एम है एंड माइनस आई ही है, लेकिन इनके लिए क्या है बताओ, इनके लिए माइनस आई क्या है, मोर देन प्लस एम है। इनका प्लस एम इतना वीक है कि इनका इंडक्टिव डोमिनेट करता है इनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। अब देखो ना कितनी आयरोनिक चीज है, फ्लोरीन जैसा पावरफुल भी क्या है बताओ, अगर डोनर बन जाए, ठीक है, तब फिर तो उसका प्लस एम इतना वीक है कि उसका इंडक्टिव उसका आज भी, साइज छोटा है। साइज छोटा है, इसलिए देखो लोन पे डोनेशन आसान है, पता है ना। इसमें हाँ बहुत सर। सारी बातें और भी डिस्कस करने के लिए, यू कैन आस्क सर एफ सी एल से बड़ा क्यों है डोनर में, इन टर्म्स ऑफ प्लस एम वाई इज एफ मोर देन सी एल। तो इसका आंसर ये है कि ये 2p का ऑर्बिटल है और ये 3p का ऑर्बिटल है। तो इफ यू रिमेंबर कि BF3 में बैक बॉन्डिंग अच्छी होती थी BCl3 से, ये याद है कि नहीं है? हाँ सर, अच्छी होती थी बिकॉज क्योंकि हमने सिमिलर टू पी टू पी। 2p के ओवरलैप में छोटे ऑर्बिटल्स का पाई बॉन्ड अच्छा बनता है कि नहीं बनता है बताओ, एज कंपेयर टू बड़े ऑर्बिटल्स में हाँ सिग्मा सर। बॉन्ड लंबा हो जाएगा तो ओवरलैपिंग ही नहीं होगी। तो ये सब इश्यूज इसमें सब में कुछ ना कुछ लॉजिकल इसके देखो वो हैं, सब लोग इस ऑर्डर को पूरा भरो, एंड तुम्हें पूरा ऑर्डर याद ना भी रहे तो भी तुम्हें आइडिया होना चाहिए, और तुम देखोगे बहुत मुश्किल नहीं है। देखो ये गाइस, पहले पहले एनायंस, ये सारे न्यूट्रल, न्यूट्रल में नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स, फिर ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स, फिर नाइट्रोजन के पीछे विड्रॉइंग ग्रुप, फिर ऑक्सीजन के पीछे विड्रॉइंग ग्रुप, फिर हैलोजेंस। सर आई के नीचे क्या लिखा है आपने? आई के नीचे में लिखा है NO।
ठीक है। तो सबसे नीचे वाले ओवरऑल विड्रॉइंग हो जाएंगे। हाँ, सबसे नीचे वाले ओवरऑल विड्रॉइंग है। प्लस एम सीरीज में थर्ड वाला क्या है? प्लस एम सीरीज में थर्ड वाला O माइनस है, ये बोल रहे हो? हाँ O सबने लिखा? नहीं सर, एक मिनट। हो गया सर। हो गया। अब माइनस एम सीरीज भाई, इसको हटाएं भाई। हाँ सर। माइनस एम सीरीज, तो माइनस एम सीरीज में हमारे पास में सबसे पहले सरप्राइजिंगली इसका जो किंग है वो न्यूट्रल, देखो उसका वो किंग ही है, NO2। अच्छा, इसका ऑर्डर बहुत मैच करता है बच्चों। देखो NO2 SO3H C ट्रिपल बॉन्ड N CHO, देखो यहां तक तो सब कुछ मैच ही कर रहा है, ठीक है। ये भी सेम, देखो मैं इसमें भी पहले तो सेम चीज लिखता हूं, दिस इज डिक्रीजिंग माइनस एम सीरीज, जिसमें ये शुरू के सारे ग्रुप्स तो जस्ट लाइक माइनस आई हैं। इन सब में तुम एक चीज नोटिस करो, सुनो, देखो मैं हल्का हल्का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तुम्हें भी भाई आराम से खुल के खुद को समझा लेना चाहिए। बाहर निकलते ही क्या मिला भाई? पाई बॉन्ड। बाय। ठीक है, बाहर निकलते ही क्या मिला भाई? देखो पाई बॉन्ड, बाहर निकलते ही क्या मिला? C ट्रिपल बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। और तुम बार बार नोटिस करना, ठीक है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? पीछे वाले की ज्यादा है, देखो पाई बॉन्ड, बाहर निकलते ही पाई बॉन्ड, देखो इधर। ठीक है, तो अच्छा मैं देखो अब एक गेम खेलते हैं गाइस, ठीक है। सब लोग देखो, पेन रखो, देखो तो अब क्या है कि भाई इसके पीछे मैं एक ऐसा ग्रुप लगाता हूं जो कि प्लस एम हो। तो मुझे एक चीज कॉमन सेंस से बताओ कि अगर मैं इसके पीछे एक प्लस एम ग्रुप लगाऊंगा तो जैसे जैसे मैं प्लस एम का स्ट्रेंथ इंक्रीज करूंगा, ठीक है, उतना बताओ ये इसको ज्यादा खिलाएगा, तो ये बाकी सिस्टम से बताओ कम लेगा कि नहीं लेगा? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना, मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि C डबल बॉन्ड O के पीछे हमने बकरी लगाई है जशित, तो अगर मैं बकरी को ज्यादा फ्लैशी, ज्यादा डोनेटिंग बना दूं, तो जितना ये बकरी इस CEO को देगी उतना उतना ये CEO हमसे विड्रॉ क्या करेगा? कम की ज्यादा? कहाँ गया जशित? तो जितना जितना इसका प्लस एम का डोनेटिंग पावर बढ़ेगा उतना क्या है, ओवरऑल ग्रुप का क्या होगा बताओ? विड्रॉइंग पावर माइनस एम क्या होता जाएगा? ड्रॉप करता जाएगा। दिशा समझा क्या भाई? ये यस सर। सोनल सही है ना? हाँ सर सर। तो देखो आई कैन कीप ऑन डूइंग दिस, आई कैन कीप ऑन अटैचिंग ग्रुप्स। तो मैं पहले यहाँ पे देखो x लगा देता हूँ। अब x को ढूंढो, तो x बताओ, x का मतलब हेलोजन होता है, पता है ना सबको, जानते हो क्या? हाँ सर, सबसे कम रहेगा उसका। हाँ सर। x का बताओ, x का प्लस एम बहुत कम है कि नहीं? तो x जो है वो देखो यहाँ पे है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूं, तो C डबल बॉन्ड O के बाद में मैं सपोज ये लगा देता हूं। अच्छा देखो, मैं कॉम्बिनेशन ऑफ बकरी और शेर भी लगा सकता हूं, देखो
इमेजिन दिस ग्रुप। अब बताओ, मतलब शेर के पीछे बकरी के पीछे शेर है, तो ये OCOR जो है वो तुम्हारे पास, देखो तुम थोड़ा ऊपर आओगे तो तुम्हें यहाँ पे दिखाई देगा, तो OCOR बताओ है कि नहीं? हाँ सर। थोड़ा थोड़ा ज्यादा डोनेटिंग है, तो इसका इसका माइनस थोड़ा गिर गया है। अब इसके पीछे वाले के एक शेर को हटा लो, पीछे वाले के एक शेर को हटा लो गाइस, क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड OR बन जाएगा सिंपली। ठीक है, एक और हटा लो, देखो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, देखो। ठीक है, और C डबल बॉन्ड ONH2 बन जाएगा, एंड सो ऑन। इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस, ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग एक्चुअली यही तो कर रहे हैं कि और पावरफुल प्लस M, और पावरफुल प्लस M, और पावरफुल प्लस M, एंड सो ऑन। दिस इज द रीजन कि -M स्ट्रेंथ में ये इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, एंड सो ऑन। सोनल समझा गया भाई? सर वो हाँ सर, हेलोजन समझे। लगाया है तो वो ज्यादा खींचेगा तो फिर उसे ज्यादा चाहिए होगा। क्या चीज, क्या बोल रहे हो? सर वो जो एक्स लगाया है हाँ, वो सी से ज्यादा खींचेगा तो फिर उसे ज्यादा चाहिए होगा ना। C से ज्यादा खींचेगा तो उसे ज्यादा चाहिए होगा C को ना। हाँ सर। हाँ, लेकिन तुम जो बोल रहे हो, सुनो बेटा, वो तो इसका -I इफेक्ट है ना, इंडक्टिव इफेक्ट है ना, हाँ रेजोनेंस क्रिएट कर रहा है ना O को। और तुम जो बोलते हो ना कि -I मोर देन +M है, ये सिर्फ हेलोजन डायरेक्टली अटैच होता है तो होता है पार्थ। हेलोजन को तुमने अगर सोर्स से दूर कर दिया है तो इंडक्टिव तो ड्रॉप करता है ना डिस्टेंस के साथ में। पार्थ हाँ सर। ठीक है ना? CH2- लगा दिया तो हाँ, तो और नीचे चला जाएगा, ठीक है ना, इसके पीछे ले जाते जाओ, उसमें क्या है? सर इतना ज्यादा हो जाएगा फिर तो वो थोड़ा थोड़ा प्लस एम नहीं बन जाएगा। नहीं यार, नहीं यार, तो अगर रेजोनेंस करवाने के लिए एक भी स्ट्रक्चर बनाया तो तुम उसमें किसी भी तरह से तुम इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर ही नहीं सकते ना। डबल बॉन्ड तो है ही ना। नो स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन। इसमें तुम इसको यहां पे डालो, इसको यहां डालो, इसको इधर खोलो, समझ रहे हो? और फिर यहां से ऐसे अंदर नहीं दे सकते ना भाई, स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा ना। तुम इसको फीलिंग वाइज मत लो, लॉजिकली स्ट्रक्चर बने तो बात होगी ना यार। ठीक है क्या? सबने लिखा ही? सर तो ऐसा करके हम लोग को पूरा सीरीज लिखना है कि बस मतलब समझ के? जितना मैंने लिखा है उतना ही लिखना है। छाप लिया? हाँ सर। नहीं सर। जल्दी छापो, जल्दी छापो भाई। किसका कचरा बन गया है, दिमाग में कि पेपर में? और पेपर में पेपर में कचरा बन गया है, बनने दो, क्या दिक्कत है? सर आज मतलब सबको ये सब समझ आया होगा मुझे लग रहा है, तो स्टोरी बनती है सर। हाँ सर, काफी टाइम से सुना ही नहीं आपने। सर हम इवनिंग बैच से बहुत पीछे हैं। देखो सर आपका शेर बकरी वाला एग्जांपल बहुत मस्त था सर, अच्छा लगा। हो गया ना, स्टोरी का कमी पूरी हो गया। तो पता है इवनिंग बैच का ये वाला जेरोक्स पूरा हो गया है। क्या बोल रहे हो सर आप? सर आपने कहा था आप एक्स्ट्रा क्लासेस लगाओगे हमारे। अब वो तो तुम देखो, इवनिंग बैच का ये जेरोक्स पूरा हो गया, उनका नेक्स्ट जेरोक्स स्टार्ट हो गया अभी यार, समझ रहे हो? आई एम डैम श्योर कि वो आईने के सर भी ये तो आगे, ज्यादा हो गया। मैं तो बता रहा हूँ, आई एम डैम श्योर वो आईने के भी आगे होंगे, एंड आई एम डैम श्योर फिजिक्स मैथ्स में भी आगे ही होंगे बेटा, ऐसा मुझे लगता है। पीछे तो होने का रीजन इसमें बराबर ही हमारे, इसमें बराबर है। तो देखो, मैं जल्दी से, देखो हम इसको बस देख लेते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है। देखो
करने के लिए हमारे पास में। हमें सिर्फ क्या है, बच्चों की तरह जो है इसमें सब कुछ लिखा हुआ है इस पेज पे, ठीक है। तो बस हम सीधा एप्लीकेशन से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो तुम्हें देखो क्या क्या लिखना है इसके अंदर। रिमेंबर, लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी इज नॉट डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ये नंबर ऑफ लोन पेयर से डिसाइड नहीं होती है, बट बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ पीरियड, एक पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है, एंड साइज इन अ ग्रुप, साइज इन अ ग्रुप। मतलब नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर हैं, एफ के पास में 3 लोन पेयर हैं, तो भी ये ऑर्डर रहता है। समझ रहे हो? अच्छा, व्हेन डज O बिहेव्स एज प्लस m एंड माइनस m, इस चीज का फिर से रिवीजन है। देखो देखो तनिषा, यहाँ पे डैश इज इन रेजोनेंस विद बेंजीन, यहाँ पे क्या है O का रेजोनेंस में तनिषा? सर अभी लोन पेयर ऑल्टरनेट है पाई बॉन्ड के, तो हाँ, वही है रेजोनेंस में। हियर लोन पेयर इज इन रेजोनेंस इन बेंजीन, तो ये क्या ग्रुप होगा बताओ? प्लस सर m। M प्लस, हाँ प्लस M। और यहाँ पे लोन पेयर हैं देखो बनाए हुए, लेकिन रेजोनेंस में नहीं है, तो सर एडजेसेंट है, तो सर हियर पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, हाँ। C डबल बॉन्डों का पाई बॉन्ड इज इन रेजोनेंस विद बेंजीन एंड इट ब्रेक्स अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए क्या है ये माइनस m। सब लिख लिया? हाँ सर। ठीक है, तो सर थोड़ा बचा था लिखना। अच्छा ठीक है, हो गया? हाँ सर। जितना तो मैंने लिख के दिया है उसमें तो टाइम लगा रहे हो। प्रिडिक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लस एंड माइनस एम ग्रुप्स, यही बहुत सिंपल है। जैसे भाई स्ट्रेंथ अगर मुझे प्रिडिक्ट करनी है गाइस, तो बाहर निकलती लोन पेयर दोनों में है, वही वो बकरी है, पीछे क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो जी इज, पहले तो देखो जी कैसा है, प्लस एम की माइनस एम, तो क्योंकि बाहर निकलते ही क्या मिला तुम्हें, प्लस लोन पेयर, तो रहेगा जी प्लस एम ही दोनों में ही, ठीक है, दोनों में प्लस एम है। हेयर लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज इन रेजोनेंस विद C डबल बॉन्ड O ऑल्सो, सो डोनेशन पावर जो है इसका, डोनेशन पावर ही रहेगा फिर भी, G इज डिक्रीज्ड, ठीक है। और हेयर लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज इन रेजोनेंस विद बेंजीन ओनली, यहां पे सी बाउंड O ऑल्सो एंड बेंजीन, बेंजीन के अलावा उसमें भी है। हेयर डोनेशन ऑफ G, डोनेटिंग पावर ऑफ G is more as compared to LHS. सिर्फ छोटी मोटी चीजें हैं, क्लियर है भाई? सर आप वो वर्ड्स लिखने के बाद ऐसे काट क्यों देते हो कभी मैं कभी? काटता नहीं हूं नलायक, मैं अच्छा स्टाइलस उठा के हवा से जब अपना हाथ हटाता हूं, अच्छा वो जो सर। है वो कैच करते हुए उसे कट कर देता है। मुझे क्या लग रहा सर आप नया ले लो एक स्टाइलस। है? ले लिया है मैंने, उसको सेटअप करना है। मैंने सपोजिटली लिया था इस तरह से अरेंजमेंट करके कि तुम्हें मेरी शक्ल अब हर समय दिखती रहे, बट देन आई थॉट व्हाई गो थ्रू दिस टॉर्चर, तुम लोगों का क्या है, ऐसे ही काम चल रहा है, चलता रहेगा। सर नहीं, वही करो, आप शक्ल दिखाओ अपनी। उस केस में हफ्ते में एक बार तुमको भी ऑन करना पड़ेगा कैमरा। फिर रहने दो सर। बस, तो ये सब एक्चुअली बहुत छोटे मोटे देखो ऐसे ही फिलअप्स हैं, इसमें कुछ है नहीं। CONH2 ग्रुप कैसा है, बाहर निकलती पहले क्या मिला, विड्रॉइंग ग्रुप,
तो इसलिए कैसा है भाई माइनस बाय एम। बॉन्ड ये भी कैसा है माइनस एम। किसका माइनस एम ज्यादा है, फर्स्ट की सेकंड? बोलो 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 बोलो, किसका माइनस एम ज्यादा है? सेकंड का आता है। हाँ कृष्णा, सेकंड का ज्यादा है। हाँ जोहेब, यस कृष्णा, सेकंड का ज्यादा है। तो ये सब बीजीए फिलर इन द ब्लैंक्स भरना यूजलेस है, कोई खास काम नहीं है। तीनों में से देखो, तीनों कंपेयर करो जरा बच्चों, तीनों ग्रुप्स कैसे हैं? तीनों ग्रुप्स कैसे हैं अदिति? माइनस एम। बाहर हैं तीनों ग्रुप माइनस एम में। माइनस एम माइनस एम एक ही बात है, माइनस आर। तीनों में सबसे ज्यादा माइनस आर किसका है तीनों में से? फर्स्ट का। फर्स्ट वाले का। फर्स्ट इतना टाइम क्यों लग रहा है रामा? किसका ज्यादा है तीनों में से? सर पहले वाले का। उसके बाद में सर उसके बाद NH सॉरी सर, उसके बाद OR का, उसके बाद NH2 का। हाँ सही है रामा। OR कम डोनेट करेगा तो ये थोड़ा ज्यादा लेगा, ये और ज्यादा डोनेट करेगा तो ये थोड़ा कम लेगा तुमसे, ये सिर्फ सारा का सारा तुमसे लेगा। सबको इतना समझ में आया गाइस? थैंक्स अ लॉट। तो क्लास अभी एंड करता हूँ भाई। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। जो तुम्हें होमवर्क दिया है टिक मारने का, वो 2 मिनट का काम है चारू ही, समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो वो, हाँ रजत, कब तक का टाइम लेना है बता दे भाई। सर संडे ही ठीक है। संडे ठीक है सर भाई। वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी बनाने से उसमें थोड़ा टाइम लगता है। हाँ अच्छा ठीक है, संडे तक तुम करके तो दो अच्छे से पहले, ठीक है चलो संडे तक। सर दे देंगे सर। हाँ ठीक है, अरे एंड नहीं कर रहा, हाँ सॉरी। आप व्यू कर लेना बस हाँ सर। सर आप एंड हाँ 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 कर लूंगा यार, हाँ इतना मत मेरे को बुली करो। सर होमवर्क में थोड़े जी डाउट सर। है तो कभी होमवर्क कॉल में करोगे? सुनो ना, मेरे को तुम 2 घंटे बाद कॉल कर लो, तुम अपनी क्लास खत्म करके कॉल करो आराम से, ठीक है तीनों। हाँ सर चलेगा। बाय, ये बाय था। बाय सर।